Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today my lecture is on reduction of order. रिडक्शन ऑफ आर्डर में आपके पास ये है कि आपके पास जब किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैलकुलेट होते हैं वो एक होता है y1 और एक होता है y2। रिडक्शन ऑफ आर्डर में हमारे पास ये है कि आपके पास किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका एक सोल्यूशन वो आपको दे देंगे, तो आपने फार्मूले की मदद से, यानी जो हम इसमें डिराइव करेंगे फार्मूला, उसकी मदद से आपने उसका दूसरा सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसमें जैसा कि हमने एक मेथड पीछे पढ़ा था, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो दोनों सोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर दोनों सोल्यूशन इंडिपेंडेंट हैं तो उसका जो कोशेंट होगा वो कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो इसलिए हम y2 ओवर y1 को किसी भी फंक्शन ux के बराबर टेक करेंगे और y2x जो है वो ux इंटू y1x, यानी दूसरा फंक्शन जो है आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यानी उससे पहले हम u कैलकुलेट करेंगे और देन फिर u की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास उसका सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा, यानी एक सोल्यूशन देगा और दूसरा सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ देखें, मतलब ये तो मतलब एग्जांपल है उन्होंने दी हुई है कि ये देखें, वो कहते हैं गिवन डैट y1 इज इक्वल टू e की पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यूज रिडक्शन ऑफ द ऑर्डर, फाइंड द सेकंड सॉल्यूशंस। तो हम पहले इसका फार्मूला बना लेते हैं, फिर हम उस फार्मूले की मदद से इसका सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसका जनरल केस डिस्कस करते हैं। तो आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस तरह की दी हुई है, y डबल प्राइम प्लस पी एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y1 एक सोल्यूशन गिवन है, तो हम दूसरा सोल्यूशन जो y2 लेट करेंगे वो हम लेट कर लेते हैं ux इंटू y1x। तो क्योंकि ये भी उसका सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन 3 का, तो उसमें y के दो डेरिवेटिव हैं तो हम इसके दो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u वैसे ही y1 प्राइम हो जाएगा, फिर y1 वैसे u प्राइम हो जाएगा। फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लें, ये दोनों डेरिवेटिव आप गिवन इक्वेशन 3 में पुट करें। पुट करने के बाद जो u वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर लें और u डबल प्राइम और u प्राइम की वैल्यूज़ को अलग कर लें। तो जब आपने ये देखें उन्होंने सेपरेट किया, टर्म्स को अलग अलग किया, तो इसमें एक टर्म जब u कॉमन लिया था तो y1 डबल प्राइम प्लस p1 प्राइम और q y1 वाली टर्म बनी है। तो इसमें देखें क्योंकि y डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल इसी फॉर्म की है और y1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसलिए y1 जब इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो जब बैलेंस होगी तो इसका मतलब है ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो आपके पास जो बचा वो बचा y1 u डबल प्राइम प्लस 2y1 प्राइम प्लस p y1 u प्राइम इज इक्वल टू 0। अब इधर से क्या किया उन्होंने, या उन्होंने देखें y1 u को उन्होंने पुट कर दिया, यानी u जो है u प्राइम को उन्होंने w लेट कर लिया, यानी अगर u प्राइम को w लेट कर लें तो ये w बन जाएगा, ये w प्राइम हो जाएगा। देखें ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई ऑर्डर 1 के अंदर। तो ये बन गया आपका y1 w प्राइम ओवर w को डिवाइड करें, इधर से इसको y1 पर डिवाइड कर दें तो आपका ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो उसके बाद आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, ये बन जाएगा log w बराबर हो जाएगा प्लस 2 y1 का डाटा भी मौजूद है, log y1 हो जाएगा। और उन्होंने क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन इकट्ठी लेके log को इकट्ठा कर दिया तो ये बन गया log w y1 का स्क्वायर। pdx को राइट साइड पे ले गया तो वो इंटीग्रेशन जब हुई तो माइनस pdx कर दिया प्लस c, तो फिर उसके बाद log उधर जाके e बना, तो ये w y1 का स्क्वायर बराबर हो गया c1 e की पावर माइनस pdx। तो w की जगह उन्होंने वापस u प्राइम की वैल्यू को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो u की वैल्यू कैलकुलेट हुई वो w की इंटीग्रेशन हो गई। तो ये जब w की वैल्यू यहाँ से डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट हुआ तो u आपका हासिल हुआ c1 e की पावर माइनस px की इंटीग्रेशन ओवर y1 का स्क्वायर। ये u की वैल्यू जो है आप गिवन फंक्शन y में पुट कर दें तो वो हो जाएगा u की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो बनेगा y इज इक्वल टू u y1, तो आपका रिक्वायर्ड सेकंड फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।